रात का घना अंधेरा था। सड़क सुनसान थी और ठंडी हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। विजय और राज, दो बिजनेसमैन, अपनी मीटिंग खत्म करके अपनी कार से धाराशिव लौट रहे थे। राज गाड़ी चला रहा था और विजय सीट पर बैठे बैठे झपकी लेने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सामने एक बड़ा सफेद खरगोश दौड़ता नजर आया। राज ने कार के ब्रेक लगाए और उत्साह से बोला, देख भाई, कितना बड़ा खरगोश है। अगर इसे पकड़ लें तो मटन बन सकता है। विजय भी हंसते हुए बोला, बस इसे कार से हल्की टक्कर मार, फिर उठाकर ले चलेंगे। राज ने खरगोश के पीछे गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह खरगोश असाधारण रूप से तेज भाग रहा था। राज ने कार की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह खरगोश अब भी आगे आगे दौड़ रहा था। कई मिनटों तक उसका पीछा करने के बाद खरगोश ने सड़क किनारे की झाड़ियों में छलांग लगा दी और गायब हो गया। रास्ता भटक गया। राज ने चारों ओर देखा तो एहसास हुआ कि वे किसी अनजान जंगल के रास्ते पर आ गए हैं। सुनसान सड़क, चारों ओर अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा। तभी अचानक उसी झाड़ी से एक काला आदमी निकला। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। राज घबराया, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी भगाने वाला था, उस आदमी ने चाकू से कार के टायर पर वार किया, जिससे टायर पंचर हो गया। राज और विजय तेजी से कार से बाहर निकले और जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगे। सिर कटा और मौत का साया भागते भागते विजय को अचानक रास्ते किनारे एक पुराना ऑटो खड़ा नजर आया। राहत की सांस लेते हुए वह ऑटो के पास गया और ड्राइवर सीट पर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी पीछे की सीट से एक आवाज आई, बोलिए साहब, कहां जाना है? विजय ने चौंक कर देखा, पीछे एक कटे हुए सिर वाला इंसान बैठा था। भूत! विजय चीखता हुआ भागा, लेकिन तभी उसके पीछे कोई बैठी खड़ा था। जब उसने मुड़कर देखा तो वही सिर कटा आदमी चाकू लेकर खड़ा था। उसने चाकू उठाया और विजय की गर्दन पर वार किया। राज की खौफनाक मुठभेड़। राज विजय को ढूंढने के लिए दौड़ रहा था। तभी उसने सड़क पर कुछ लोगों को देखा। वे एक अर्थी लेकर जा रहे थे। राहत महसूस करते हुए राज उनके पास पहुंचा और मदद मांगी, लेकिन जैसे ही उसने अर्थी की ओर देखा, अर्थी पर पड़ी लाश ने अचानक आंखें खोल दी और फिर वह उठकर बैठ गई। राज की चीख निकल गई। वह पीछे हटने ही वाला था कि लाश ने अर्थी से छलांग लगाई और पास के जंगल में भाग गई। तभी उन लोगों में से एक राज से गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से हमारी लाश भाग गई, अब हम किसे जलाएंगे? दूसरा आदमी बोला, तीन पग ही जाओ। अघोरी बाबा की शक्ति वे लोग राज को पकड़कर जबरदस्ती जलती हुई चिता के पास ले जाने लगे। राज जोर जोर से चीखने लगा, कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक एक अघोरी बाबा वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में तेज था और वे गुस्से से चिल्लाए, कौन है तू जो मेरे होते हुए इस इंसान को मारने चला है? राज ने देखा जिन लोगों ने उसे पकड़ा था, उनके चेहरे डर से सफेद हो गए। फिर एक झटके में वे सभी हवा में उड़ गए और धूल में बदलकर गायब हो गए। बस एक इंसान बचा, वही जिसने पहले झाड़ी से चाकू लेकर हमला किया था। अघोरी ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठाया और उस आदमी के सीने में घोंप दिया। वह आदमी भी बाकी लोगों की तरह धूल में बदलकर गायब हो गया। सच्चाई सामने आई। राज ने हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद दिया और पूछा, बाबा ये सब कौन थे और वह आदमी जिसने हम पर हमला किया? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वह एक छलावा था, एक ऐसा भूत जो अपने रूप ही बदल सकता है। खरगोश से लेकर चाकू वाले आदमी तक सब वही था। राज कांप उठा। बाबा ने आगे कहा, कुछ आत्माएं छलावा बन जाती हैं जो रास्तों पर घूमते हुए मुसाफिरों को भटकाकर मार देती हैं। वह आदमी और वह सिर कटा इसी छलावे के रूप थे। राज के होश उड़ गए। और तुम्हारा दोस्त विजय? बाबा की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह की पहली किरण। सुबह होते ही राज वहां से भागा और अपनी जान बचाकर शहर पहुंचा, लेकिन इस हादसे ने उसे अंदर तक हिला दिया था।
वह जानता था कि उसने मौत को करीब से देखा था और वह कभी नहीं भूलेगा कि एक रात उसने खरगोश के छलावे का सामना किया था। क्या आपको भी लगता है कि भूत प्रेत होते हैं या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? कमेंट में बताइए।